Hello everyone, Grade 4 Computer Chapter 2 Working of a Computer. Last time we saw hardware and software. There were 4 types of hardware: input device, output device, processing device, storage device. Then we saw what is software, that part that we cannot touch or feel, right? And both software and hardware work together. Input and output devices work together, right? Input and output devices are together known as peripheral device. Input device के बिना output device कुछ नहीं और output device के बिना input device कुछ नहीं. दोनों जब साथ मिलके काम करते हैं तो उस device को कहते हैं peripheral devices. Okay. There were 2 types of software: system software and application software. The system software is a collection of programs designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को बताता है कि कौन से हार्डवेयर से कब कनेक्ट होना है, कौन सा सॉफ्टवेयर कब यूज़ करना है, राइट. सेकेंड वॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ऐप्स जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसे फुल्ली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, राइट. Paint, Excel, Notepad, calculator, Word, everything is application software. Today our content is computer memory. Okay, what is memory? Memory is something where we store our data. One of the most important characteristic of a computer is its storage capacity. हमने देखा है कि कंप्यूटर के कई सारे characteristics हैं, उसमें से सबसे important एक था वो है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है. दैट वाज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत. अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर जो है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बहुत सारा, बल्क में बहुत सारा डेटा, इंस्ट्रक्शंस यानी कमांड्स एंड इंफॉर्मेशन यानी डेटा, ये सब बहुत सारे अमाउंट में स्टोर कर सकता है. दिस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मेमोरी. कंप्यूटर के इस स्टोरेज कैपेसिटी यानी इस डेटा स्टोर करने के इस ताकत को कहते हैं मेमोरी. लेट अस रीड इन डिटेल अबाउट द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. अभी कंप्यूटर मेमोरी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज दिस मेमोरी कांट स्टोर द डेटा परमानेंटली. क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता है. अगर लाइट बीच में चली गई तो आपका डेटा उसी टाइम इरेज, जैसे ही कंप्यूटर आप स्विच ऑफ करते हैं आपका जो भी डेटा है वो इरेज हो जाता है, राइट. सो इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी सिलेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ मेमोरी व्हेन द यूज़र वांट्स टू सेव द डेटा इन मेमोरी बट दैट मे नॉट बी स्टोर्ड परमानेंटली ऑन दैट लोकेशन. जब भी कोई डेटा चाहिए प्राइमरी मेमोरी हमें सेलेक्ट तो करके देगा लेकिन उसे स्टोर नहीं करके देता है, राइट. ये जो हमारे कंप्यूटर में म्यूज़िक, गेम्स, ये जब जो भी चीज़ें सेव्ड है वो प्राइमरी मेमोरी में नहीं होती है, वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है. सेकेंडरी मेमोरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी जिसमें मेमोरी परमानेंटली हमारा सामान स्टोर रहता है, राइट. ओके, इट ऑल्सो हैज़ अनदर नेम, RAM. RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सी दिस इज़ द फिगर ऑफ RAM. ये जो डिवाइस है, ये जो मेमोरी यूनिट है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे CPU में इंसर्टेड होते हैं. सो RAM इज़ अ प्राइमरी मेमोरी. और जैसे मैंने कहा सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट है, तो ये देखो CD है, मैग्नेटिक टेप है, डिस्क, इन सब में हम हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. सो दीज आर सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी में टेम्पररी डेटा होता है. टेम्पररी डेटा यानी डेटा हमेशा स्टोर नहीं रहता है, इसमें परमानेंट स्टोरेज होता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मेमोरी. 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी.
We will see in detail about primary memory and secondary memory in our next lecture. Bye everyone and have a nice day.